प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11 भौतिक विज्ञान में हम लोग अगले चैप्टर जिसे हम गति के नाम से जानते हैं उसका अध्ययन करेंगे। मोशन, गति। सबसे पहले तो हम गति के ऊपर चर्चा करते हैं कि मोशन क्या है, गति क्या है। तो वस्तुओं में समय अनुसार स्थिति परिवर्तन को हम गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इस समय स्थिर हैं, कुछ देर बाद भी स्थिर हैं, उससे कुछ देर बाद भी स्थिर हैं, तो ये अवस्था हमारी स्थिरावस्था कही जाएगी। और ये हमारे जैसे मान लीजिए कि ये आपका मार्कर है और मार्कर की स्थिति पे थोड़ा सा विचार करिएगा। ये मार्कर क्या कर रहा है? लगातार हिल रहा है, मतलब समय अनुसार अपनी स्थिति को परिवर्तन कर रहा है, लगातार चल रहा है। तो यानी कि ये समय अनुसार स्थिति को परिवर्तित कर रहा है। यानी कि वस्तुओं में समय अनुसार स्थिति परिवर्तन को ही हम गति कहते हैं, मोशन कहते हैं। गति का अध्ययन हम किसमें करते हैं, इसके बारे में हम ये जानते हैं। तो मैकेनिक्स एक भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसे हम यांत्रिकी के नाम से जानते हैं। तो हम सब ये जानते हैं कि यांत्रिकी है क्या, मैकेनिक्स है क्या। तो भौतिक विज्ञान या फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं उसे हम यांत्रिकी कहते हैं, मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं उसे हम यांत्रिकी या मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। मैकेनिक्स को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है स्टैटिक्स, दूसरा है काइनेमेटिक्स और तीसरा है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स जिसे हम स्थिति विज्ञान, काइनेमेटिक्स जिसे हम शुद्ध गतिकी और तीसरा डायनेमिक्स जिसे हम गति विज्ञान के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं कि स्टैटिक्स क्या है, स्थिति विज्ञान क्या है। तो यांत्रिकी या मैकेनिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर वस्तुओं का अध्ययन करते हैं या हम ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो स्थिर हो, उसे हम स्थिति विज्ञान के नाम से जानते हैं, स्टैटिक्स कहते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वह है शुद्ध गतिकी, काइनेमेटिक्स। ये काइनेमेटिक्स है क्या, शुद्ध गतिकी क्या है? तो यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो गति अवस्था में हो, परंतु गति के कारणों पर विचार नहीं करते हैं। ध्यान देंगे कि यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिसमें वस्तु गति अवस्था में हो परंतु उसके गति के कारणों पर विचार नहीं करते हैं, उसे हम शुद्ध गतिकी कहते हैं, शुद्ध गतिकी कहा जाता है। अब हम डायनेमिक्स के बारे में जानते हैं। डायनेमिक्स क्या है? तो यांत्रिकी की वह शाखा या मैकेनिक्स या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिसमें वस्तु गति अवस्था में हो और उन कारणों का अध्ययन करते हैं जिसके फलस्वरूप वस्तु गति अवस्था में है। यानी कि शुद्ध रूप से हम ये कह सकते हैं कि डायनेमिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम उन कारणों का अध्ययन करते हैं जिसके कारण वस्तु गति अवस्था में है।
तो हमने ये देखा कि यांत्रिकी मैकेनिक्स क्या है। तो मैकेनिक्स के बारे में हमने बताया कि हम भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं उसे हम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। और मैकेनिक्स जो है वो 3 पार्ट में है और तीनों पार्ट के डिफिनेशन के बारे में हमने आपको चर्चा किया। अब इसके बाद से हम वस्तुओं की जो गति होती है उसके बारे में जानते हैं कि वस्तुओं की गति कितने प्रकार से होती है, गति कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि अगला जो टॉपिक हम लोग का होगा वो होगा टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन यानी कि गति के प्रकार, गति के प्रकार। ध्यान देंगे कि गति का प्रकार क्या है। तो गति मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। गति वैसे तो गति बहुत प्रकार के होंगे, उसमें से मुख्यतः आपको 5 प्रकार के बारे में चर्चा करना है। सबसे पहला जो प्रकार होगा लीनियर मोशन। लीनियर मोशन। दूसरा जो होगा वो होगा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। और तीसरा होगा वो होगा रोटेशनल मोशन। और चौथा जो होगा वह होगा ऑसिलेटरी मोशन। और पांचवा जो होगा वो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम इसे सरल रेखीय गति, या केवल रेखीय गति के नाम से जानते हैं। यह आपका वृत्तीय गति होगा, वृत्तीय गति। और जो तीसरा होगा वह होगा घूर्णन गति, घूर्णन गति। और चौथा जो होगा वो होगा दोलन गति, दोलन गति। और पांचवा होगा सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति। अब हम एक एक का चर्चा करते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे जो है वह है सरल रेखीय गति। यानी कि लीनियर मोशन क्या है, नाम से ही इसका परिभाषा स्पष्ट हो जा रहा होगा कि रेखीय गति। गति का मतलब वस्तुओं का हिलना डुलना, समय अनुसार स्थान परिवर्तन करना। अर्थात जब कोई वस्तु एक ऐसी गति करता हो जिसके द्वारा एक सरल रेखा का निर्माण होता है, जिसे हम रेखीय गति या सरल रेखीय गति कहते हैं। यानी कि वस्तुओं की ऐसी गति जो एक सीधी रेखा में होती है उसे हम सरल रेखीय गति या रेखीय गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बंदूक से निकले हुए गोली की गति। जब किसी बंदूक से गोली निकलती है तो अब बिल्कुल एक सीधी रेखा में गति करते हुए जाती है। ऐसा नहीं कि आगे कोई अवरोध पड़ता है तो उस अवरोध से थोड़ा सा हट के किनारे से जाती है, उस अवरोध को छेदते हुए जाती है। अर्थात सरल रेखीय गति का सबसे सही एग्जाम्पल यही होगा कि बंदूक से निकले हुए गोली की गति एक सरल रेखीय गति करता है, या हम इसे रेखीय गति भी कहते हैं। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल और,
कमान से निकले हुए तीर की गति, जो कमान से तीर निकलता है वह भी एक सीधी रेखा में गति करते हुए जाता है और लक्ष्य को भेदता है। अर्थात कमान से निकले हुए तीर की गति जो होगी वह सरल रेखीय गति होगी। अगले एग्जाम्पल हम और भी ले सकते हैं, जैसे रेलगाड़ी की गति। जो रेलगाड़ी चलती है वह सीधी रेखा में चलती है, बहुत जल्दी वह मुड़ती नहीं है, मुड़ना भी होता तो काफी टर्न लेने के बाद मुड़ती है। अर्थात एक सीधी रेखा में अगर कोई रेलगाड़ी दौड़ रही है तो चलते हुए रेलगाड़ी की जो गति होगी वह एक लीनियर मोशन कहलाएगा, सरल रेखीय गति कहलाएगा। यानी कि सरल रेखीय गति के बारे में आपने जाना कि वस्तुओं की ऐसी गति जो एक सरल रेखा में होता है या एक सीधी रेखा में होती है उसे हम सरल रेखीय गति या रेखीय गति कहते हैं। अब जो अगला हमारा गति है वह है सर्कुलर मोशन, जिसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सरल रेखीय गति को आपने जाना कि जब एक सीधी रेखा में गति करेगा तो उसकी गति सरल रेखीय गति होगी। ठीक उसी प्रकार यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तब उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। यानी कि वस्तुओं की ऐसी गति जो वृत्तीय मार्ग पर किया जाता है तो उस गति को हम कहते हैं वृत्तीय गति। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य के चारों तरफ ग्रहों की गति। आपको पता होगा कि सौर मंडल में बीच में सूर्य होता है और सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो जो ग्रहों के चक्कर लगाने की जो गति होती है वह एक वृत्तीय गति कहा जाएगा। यानी कि वो चारों तरफ घूमता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ग्रहों की जो गति है या उपग्रहों की जो गति है, यानी कि नक्षत्रों की जो गति होगी वह वृत्तीय गति कहलाएगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक कोई टुकड़ा हो और किसी रस्सी में बांध दिया जाए और उसके एक सिरे को पकड़ के ऐसे घुमाया जाए। तो जब ऐसे हम घुमाएंगे तो ऊपर का जो हिस्सा होगा, जैसे मान लीजिए जिस गोल टुकड़े को आपने बांधा था उस पर थोड़ा विचार करिए कि वो कैसे गति कर रहा है। तो एक गोले में, एक वृत्त में गति कर रहा है और वृत्त में जब गति कर रहा है तो हम उसकी गति को वृत्तीय गति कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि फैन है, आपने घरों में देखा है कि फैन चल रहा है, तो जो फैन चक्कर करता है तो उसके जो ब्लेड हैं उन ब्लेड की अगर बात करें तो वह वृत्तीय मार्ग पर गति करते हैं और पंखे के जो ब्लेड की गति होगी वह वृत्तीय गति कहलाएगी। ऐसे अन्य बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसके बारे में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह एक वृत्तीय मार्ग पर गति करता है। और जो वस्तु एक वृत्तीय मार्ग पर गति करता है और उसकी गति को हम कहेंगे क्या, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन के नाम से जानेंगे। अब हम इसके बाद अगले नंबर की गति जिसे हम रोटेशनल मोशन के नाम से जानते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। ये रोटेशनल मोशन क्या है ये ध्यान देंगे। रोटेशनल मोशन जिसका नाम ही है घूर्णन। घूर्णन का सेंस घूमने से है। अब घूमने का सेंस क्या, जैसे मान लीजिए कि ये आपका मार्कर है और इस मार्कर को मैंने ऐसे घुमाया तो ये क्या कर रहा है, घूम रहा है और इसकी जो गति होगी यही गति क्या कहलाएगी, घूर्णन गति। मतलब यह भी एक प्रकार का वृत्तीय गति ही हो रहा है, परंतु इसकी जो वृत्तीय गति है वह किसी एक अक्ष के परितः हो रही है। तो वस्तुओं की ऐसी वृत्तीय गति जो किसी अक्ष के परितः होती है उस वृत्तीय गति को हम कहते हैं घूर्णन गति। अब इसके एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, घूर्णन गति के क्या एग्जाम्पल होंगे। तो आप गाँव में देखे होंगे कि प्रजापति लोग जो होते हैं जिन्हें हम कुम्हार के नाम से जानते हैं, वो लोग बर्तन बनाते हैं मिट्टी के
और मिट्टी का जो बर्तन होता है वह एक यंत्र जिसे चाक कहा जाता है उस पर रख कर बनाते हैं और उसको वो लोग ऐसे गोल घुमा देते हैं और जब घुमाते हैं तो पूरा का पूरा जो चाक होता है वो एक कील पे टिका होता है। अर्थात कुम्हार के जो चाक की गति होगी वह कौन सी गति कहलाएगी? तो घूर्णन गति कहलाएगी। कुम्हार के चाक की जो गति होगी वह कौन सी गति कहलाएगी? घूर्णन गति कहलाएगी। अब इसके बाद से एक एग्जांपल और लेते हैं हम। जैसे पुराने समय में बच्चे लट्टू नचाया करते थे। आज के डेट में आप लोग पबजी की दुनिया में जी रहे हैं, मोबाइल से गेम खेल रहे हैं और पुराने ज़माने के जो बच्चे थे वो खेल को अपने ग्राउंड पे खेला करते थे। आप लोग आजकल मोबाइल पे खेल रहे हैं तो उन बच्चों से आप पूछिएगा कि वो लोग लट्टू नचाया करते थे। लट्टू क्या है? तो एक कील होता है उसमें, ऊपर गोल होता है और उसको रस्सी में लपेट कर ऐसे खींचा जाता है तो वो जमीन पे एक कील के सहारे गोल गोल घूमने लगती है। तो लट्टू की जो गति होती है वो सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है किसका? घूर्णन गति का। अर्थात लट्टू की गति घूर्णन गति होती है। अब इसके बाद हम चर्चा करें एक और एग्जाम्पल की। तो आप गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो उसकी पहिए की अगर बात करें तो कोई भी गाड़ी का जो पहिया होता है किसी एक धुरे एक अक्ष के सहारे गोल घूमता है और अक्ष के सहारे जब वो गोल घूम रहा है अर्थात घूर्णन कर रहा है तो इस गति को हम कहेंगे घूर्णन गति। तो आप लोगों ने देखा घूर्णन गति के बारे में। अब हम इसके बाद से आपको लेके चलते हैं दोलन गति पे। दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन। दोलन गति क्या है ये देखेंगे। आपने यदि कोई वस्तु देखेंगे कि यदि कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के दोनों तरफ एक समान आवर्ती गति करता है तब उसकी गति को हम कहेंगे दोलन गति। दोलन गति का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जिसे हम सरल लोलक के नाम से जानते हैं, सरल लोलक। अब सरल लोलक क्या है? सिंपल पेंडुलम क्या होता है? तो यदि किसी गोल टुकड़े को, जैसे एक गोलाकार कोई टुकड़ा हो, जैसे मान लीजिए कि ऐसे गोलाकार टुकड़ा है, इसको किसी रस्सी से बांधकर और किसी खूंटी से लटका दिया जाए, जैसे मान लीजिए इसको किसी दृढ़ आधार से लटका दिया जाए और इसको पकड़ करके ऐसे छोड़ दिया। जैसे मान लीजिए इसको यहाँ पे हम लाया, यहाँ पे लाए और इसकी स्थिति ये दिखा रही है कि ये यहाँ पे है और यहाँ से जब हम छोड़ेंगे तो क्या होगा? ये ऐसे जाएगा और ऐसे घूमते हुए इधर की ओर जाएगा। तो इसमें हो क्या रहा है कि ये जो वस्तु है एक निश्चित बिंदु के दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, एक समान गति कर रही है और वस्तुओं की इसी गति को हम कहते हैं दोलन गति। दोलन गति, इसी को हम कंपन गति भी कहते हैं। तो वस्तुओं की ऐसी गति जो किसी निश्चित बिंदु के दोनों तरफ एक समान आवर्ती गति करती है तो वस्तुओं की इस गति को हम दोलन गति कहते हैं। और दोलन गति का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये होगा झूला। आपने झूले को देखा होगा कि झूला है क्या? पहले भी देखे होंगे, अब भी देखे होंगे कि एक रस्सी को बांध दिया जाता है दृढ़ आधार से और नीचे एक ऐसे लटका दिया जाता है और उसी पे एक आदमी बैठ जाते हैं और उसको कोई धक्का देता है तो वो ऐसे जाता है और फिर पुनः आता है। अर्थात जो झूले की गति होगी वो कौन सी गति होगी? दोलन गति होगी, ऑसिलेटरी मोशन होगा। अब इसके बाद शीशा, जो शीशा होता है वो भी आपका दोलन गति का एग्जाम्पल है। फिर घड़ी के पेंडुलम की गति, जो घड़ी के पेंडुलम की गति होती है उसे भी हम दोलन गति कहते हैं। उसमें भी आपने देखा होगा कि एक घड़ी होती है जिसमें नीचे एक लटका होता है इसे
और वो हमेशा ऐसे हिलते रहता है, और ये जब हिलता रहता है तो ये किसी निश्चित बिंदु के दोनों तरफ एक समान आवर्ती गति करता है। और हमने आपको एक परिभाषा में बताया कि वस्तुओं की ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के दोनों तरफ एक समान आवर्ती गति करता है तो उसकी गति दोलन गति कहलाती है। तो आप लोगों ने दोलन गति के बारे में देखा। दोलन गति से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में हम लोग जानेंगे, तो इन परिभाषाओं को हम अगले वीडियोज में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।